तो बच्चों आपके लिए लास्ट सवाल, विच वन इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट है स्टेट्स ऑफ मैटर आर 3, जबकि सेकंड वाला स्टेटमेंट है स्टेट्स ऑफ मैटर आर 5। कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑफ कोर्स पहला वन है ना, हमने स्टेट्स ऑफ मैटर कितने 3 पढ़े हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, है ना। तो अपना आंसर गलत है, ये आंसर गलत है, और जो सेकंड वाला आंसर है ये है सही। यार तो क्या सर आप गलत पढ़ा रहे हो और फिर से बोल रहे कि ये गलत है। साइंस में आपने ऐसे बहुत बार देखा होगा, है ना, कि पहले बताया जाता है कि ऐसा ऐसा है और बाद में बोलता है कि नहीं ये तो गलत था, है ना। तो यहाँ भी सेम अप्लाई होता है। देखो आपको मैंने स्टेट ऑफ मैटर पढ़ा है 3, जबकि एक्चुअल स्टेट्स ऑफ मैटर है 5। कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड और गैस कॉमन है, मतलब ये तो 3 है, इसके ऊपर और 2 है। तो ये 2 कौन से है वो पढ़ते हैं। उसमें पहला है प्लाज्मा। क्या है? प्लाज्मा। प्लाज्मा यानी क्या है? आयोनाइज्ड गैस। जैसे जो नमक है वो आयोडीन युक्त नमक, आयोडाइज्ड सॉल्ट, है ना, आयोडाइज्ड नमक, बिल्कुल वैसे ही जो गैस है वो गैस जब आयोनाइज्ड रहता है तब उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। क्या है? आयोनाइज्ड गैस। गैस तो हमें पता है, आयोनाइज्ड क्या है? आयोनाइज्ड यानी जो गैस के पार्टिकल्स रहते हैं जब ग्लो होते हैं, जब वो खुद प्रकाश देते हैं तब उसे आयोनाइज्ड गैस कहते हैं। जो सन है, सूरज है, वो क्या है? वो एक गोला है और उस गोले में क्या है? वो वायु का गोला है, उसमें वायु भरा है, उसमें गैस भरी है, लेकिन फिर भी उससे हमें लाइट मिलती है, ऊर्जा मिलती है। ठीक है, आपके इर्द गिर्द बहुत सारे गैस है, क्या उससे आपको प्रकाश मिल रही है? क्या उससे आपको लाइट मिल रही है? अगर आपको उससे लाइट मिलती तो आप उसे देख पाते, है ना। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आपके घर में जो ट्यूब है, जो ट्यूब है वो तो हॉलो रहती है, जब आप ट्यूब जब पुरानी होती है, जब चलो मान लो वो टूट गई, तो उसमें कौन सा पार्टिकल रहता है कि आपको दिखाई देता है? नहीं, उसमें क्या रहता है? सिर्फ गैस रहता है। लेकिन जबकि आप ट्यूब ग्लो करते हो, ट्यूब को ऑन करते हैं, तो आपको वो ट्यूब दिखाई देती है। इसका मतलब जो गैस खुद प्रकाश देते हैं उसे आयोनाइज्ड गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? आयोनाइज्ड गैस। आयोनाइज्ड गैस होने के लिए उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्लो होने की जरूरत है, मतलब जिस गैस में एनर्जी फ्लो होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्लो होती है, उसके वजह से वो आयोनाइज्ड गैस बनते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि जो सूरज है, चलो जो स्टार है, जो स्टार आपको दिखते हैं, बहुत दूर से दिखते हैं, उसमें तो वो जो स्टार्स है, वो स्टार्स भी एक्चुअली कुछ भी नहीं, एक गैस रहते हैं, और वो गैस ग्लो करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें एनर्जी बहती है, उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी बहती है, और उसकी वजह से वो आयोनाइज्ड होते हैं। तो ये फोर्थ वाला प्लाज्मा। प्लाज्मा यानी क्या है? आयोनाइज्ड गैस। जो दूसरा वाला है उसे हम कहते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। क्या कहते हैं? बीईसी। बीईसी क्या है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। आपको आइंस्टीन तो पता है, अल्बर्ट आइंस्टीन बहुत फेमस साइंटिस्ट है। बोस अपने इंडियन साइंटिस्ट, हमें गर्व होना चाहिए कि ऐसे साइंटिस्ट हमारे इंडिया में हो चुके हैं। तो बोस नाम के हमारे जो भारतीय साइंटिस्ट है, उन्होंने और आइंस्टाइन ने, इन दोनों ने खोज की इसी पार्टिकल की। इस खोज में क्या होता है? देखो सॉलिड में जो पार्टिकल्स रहते हैं वो डेंस रहते हैं, उनकी डेंसिटी ज्यादा रहती है ना। ये सॉलिड है तो इसमें जो पार्टिकल्स रहते हैं, ये पार्टिकल्स की डेंसिटी ज्यादा रहती है। जबकि लिक्विड, लिक्विड में पार्टिकल्स की डेंसिटी सॉलिड से कम रहती है, और जबकि गैस में जो पार्टिकल्स रहते हैं उसकी डेंसिटी सॉलिड और लिक्विड से बहुत कम रहती है। तो ये जो गैस की केस है, गैस की कंडीशन जिसमें पार्टिकल्स बहुत कम है, इसका हम एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एक एरिया में, चलो एक ये वाला एरिया है, इस एरिया में गैस के पार्टिकल्स मान लो 1,00,000 है। कितने हैं? 1,00,000 गैस के पार्टिकल्स हैं। और दूसरा वाला एक एरिया लेते हैं, सेम एरिया, सेम एरिया, सेम क्षेत्रफल, उसमें गैस का पार्टिकल सिर्फ एक है। देखो सेम एरिया में एक केस में गैस के पार्टिकल्स 1,00,000 है और दूसरे एरिया में गैस का पार्टिकल सिर्फ 1 है। ये जो गैस का पार्टिकल है इसे हम बहुत कम टेम्परेचर पे लाते हैं,
सुपर लो टेम्परेचर पे जब ये गैस का पार्टिकल्स आता है और उसकी डेंसिटी 100,000, मतलब क्या है 100,000 यानी 1,00,000। इसलिए मैंने इसका एग्जांपल दिया। ये इसकी डेंसिटी 1,00,000 है, इसमें 1,00,000 पार्टिकल है, जबकि सेम एरिया में जब एक पार्टिकल रहता है इतनी कम डेंसिटी रहती है और इसका टेम्परेचर बहुत लो रहता है, सुपर लो टेम्परेचर। तो उस वक्त जो पार्टिकल रहता है उस पार्टिकल को कहते हैं हम बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। क्या कहते हैं? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। मतलब गैस का ऐसा पार्टिकल जिसकी डेंसिटी 1,00,000 से कम हो नॉर्मल गैस के डेंसिटी से, और उसका टेम्परेचर बहुत कम हो। उस स्थिति में जो हमें पार्टिकल मिलता है उस पार्टिकल को कहते हैं हम बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो सॉलिड लिक्विड गैस, फोर्थ प्लाज्मा, और फिफ्थ वन इज बीईसी। थैंक यू।